ये प्रोपेलर क्राफ्ट बनाया गया था एक फिजिक्स की डिबेट को सेटल करने के लिए। इसके बनाने वालों का जो दावा है वो मान्यताओं के विपरीत यानी काउंटर इंट्यूटिव है। वो ये है कि ये एनर्जी के कंजर्वेशन के नियम का उल्लंघन करता है। इसलिए मैं इसे खुद चलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये वास्तव में काम करता है या नहीं। और क्या ये सेफ है? लग रहा है जैसे हाथ से बनाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ हवा चाहिए, एक झोंका चल जाए। ये थोड़ा सा असंतुलित है ना? गुड लक डेरेक। इसे थोड़ा धीमा करो डेरेक। टैग को खींचो, टैग को खींचो। मैं आया हूँ एल मिराज में, जो एक सूखे तालाब का तल है और लॉस एंजलिस से कुछ घंटों की दूरी पर है। मकसद है एक तरह के प्रोपेलर क्राफ्ट को दौड़ाना। इसे कहते हैं ब्लैक बर्ड। और मेरे साथ हैं यहाँ इसके आविष्कारक रिक। कैसे हो? और इसके वर्तमान मालिक नील। ये सब एक ब्रेन टीजर से शुरू हुआ था। क्या हवा से चलने वाली कोई गाड़ी सीधे हवा की दिशा में यानी डाउन विंड हवा से भी तेज दौड़ सकती है? आपके पास एक सेल बोट है और आप इसे डायरेक्टली हवा के साथ तैरा रहे हैं। हाँ, जैसे ही वो सेल बोट हवा जितनी स्पीड पकड़ लेती है तो हवा महसूस होना बंद हो जाती ये है। सही है। आप सेल बोट को धक्का नहीं दे सकते, इसलिए सेल बोट हवा से तेज चलकर उससे आगे नहीं जा सकती है ना? सीधे हवा की दिशा में नहीं, बिल्कुल डाउनविंड नहीं। कल्पना कीजिए कि एक नाव पानी में तैर रही है। जैसे जैसे हवा बढ़ने लगती है ये नाव के पाल को धक्का देती है, जिससे ये तेज हो जाती है। नाव तब तक तेज होती है जब तक इसकी स्पीड बिल्कुल हवा के बराबर नहीं हो जाती। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद हवा अब पाल को और धक्का नहीं दे सकती। मेरा मतलब, यदि आप इसकी कल्पना नाव के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं तो आप कोई हवा मौजूद नहीं है। नाव के ऊपर से कोई हवा नहीं निकल रही है क्योंकि हवा और नाव एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो एकदम हवा की दिशा में जाने वाली एक सेल बोट केवल हवा की स्पीड जितनी ही तेज हो सकती है, कभी भी इससे तेज नहीं जा सकती, भले ही कोई भी ड्रैग ना हो। लेकिन यहाँ दावा ये है कि ब्लैक बर्ड ऐसा कर सकता है। ये इसको धक्का देने वाली हवा से भी अधिक तेजी से डाउनविंड जा सकता है। मौसम अभी तो अनुमान के हिसाब से चल रहा है। ओके, गुड। हम महसूस कर सकते हैं कि अभी एक पर है। हाँ, लेकिन अल मिराज की रेपुटेशन ऐसी है कि ये भर जाता है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुझे लगता है हमें कहीं बीच में शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो फिर चलते हैं। हम एक ऐसे स्पॉट पर जा रहे हैं जहां हवा की दिशा में सीधा और लंबा खुला मैदान हो, बिना किसी बाधा के। अब बस हमें ये चाहिए कि हवा तेज हो जाए और एक ही दिशा में चलती रहे। लेकिन हम घंटों से इस तपते रेगिस्तान में खड़े हैं और हवा का नामो निशान भी नहीं है। ये जीन है और ये पोटैटो जेट नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस वीडियो के सारे ड्रोन शॉट इन्हीं ने लिए हैं। तो अगर आपको कैमरा और गियर और गजब के ड्रोन शॉट्स पसंद है तो इनके चैनल को एक बार जरूर देखें। ओह, ये देख रहे हैं आप? ये एक आम बात है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। डेरेक, मुझे लगता है हवा ने अभी अभी अपनी दिशा चुन ली है। मैं चाहता हूँ हम दूसरी तरफ चले जाएं। हम वहाँ इसका सेटअप करेंगे। हम इसे हवा की दिशा में खड़ा करेंगे। हम तुम्हें अंदर बैठा देंगे। चलो करके देखते हैं। हाँ, मैं करना चाहूंगा। चलो इसे करके दिखाते हैं। आपके पैर बहुत नीचे तक पहुंचने चाहिए। इससे लगेगा कि आप लेटे हुए हैं। तो मुझे अपने पैर दूर ले जाते रहना चाहिए। क्या मैं पीछे टिक सकता हूँ? हाँ। मैं लगभग लेट चुका हूँ। हाँ, देखता हूँ मुझे कुछ मिल जाए तो। ये थोड़ी सी डरने की बात तो है। मैं ब्रेक को पूरी तरह से दबा नहीं सकता। तो तुम एक तरह से अपनी पूरी लंबाई को खींच चुके हो। हाँ, मैं थोड़ा भी कम लंबा होता तो गड़बड़ हो जाती। तो स्टीयरिंग ऐसा बाईं ओर जाने के लिए इसे धकेलें, दाएं मोड़ने के लिए इसे खींचें। अपने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग करते समय मुझे अपने बाएं हाथ से प्रोपेलर ब्लेड की पिच को कंट्रोल करना होगा। और फिर अगर मैं किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां मुझे धीमा होने की जरूरत है तो मैं इसे खींच लूं। और आप बोल रहे हैं कि इसे आगे पुश करना सही रहेगा। मतलब दोनों एक्सपर्ट होकर भी इस बात पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि इमरजेंसी की हालत में गाड़ी कैसे रोकूं मैं। गजब है भाई। जिस किसी चीज से रोक सको उससे रोक लेना। ये बड़ी भयानक बात है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। ये इंटेंस है। मैंने कभी भी एक गाड़ी में हवा की दिशा में हवा से तेज जाने की कोशिश नहीं की है, खासकर अगर मेरे नीचे सिर्फ एक जालीदार हैमक का सपोर्ट हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सही लग रहा है चलते हुए ताबूत में हूँ। ये बड़े बेढंगे तरीके से किया हुआ काम है, लेकिन मैं इसे ट्राई करने के लिए उत्साहित हूँ और मैं जिंदा भी बचना चाहता हूँ। आप उस नारंगी स्ट्रिंग को देख सकते हैं।
इससे पता चल रहा है कि मेरे पीछे हवा चलने लगी है और मुझे इसकी जरूरत थी। चलिए आप। ब्लैकबर्ड के अगले हिस्से में एक टेल है, एक स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा जो दिखाता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। डाउनविंग दिशा में सीधे ड्राइव करने के लिए मुझे बस इस टेल को फॉलो करते रहना है, इसलिए इसे बिल्कुल सामने की ओर इशारा करना चाहिए। अब अगर मेरी स्पीड हवा के बराबर हो जाती है तो टेल को नीचे लटक जाना चाहिए, क्योंकि वो रुकी हुई हवा में खड़े होने के बराबर होगा। मैं ठीक उसी स्पीड से चल रहा हूँ जितनी स्पीड से हवा होगी। ऑलराइट डायरेक्ट, गुड लक। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि मैं इसमें जिंदा बचूं। कम ऑन, मुझे कुछ हवा चाहिए, एक झोंका आ जाए। अब अगर मैं हवा से भी तेज चलने लग गया तो इस टेल को पलटकर सीधा मेरी तरफ पॉइंट करना चाहिए, जिसका मतलब होगा कि हवा सामने से आ रही है, भले ही जमीन पर खड़े होने पर असली हवा पीछे से आ रही हो। हम डाउनविंड दिशा में जा रहे हैं और स्पीड कितनी है? 6 मील प्रति घंटा। ये स्ट्रिंग तो लटक रही है, आपको दिख रही होगी स्ट्रिंग वहां लटकते हुए। मुझे बस अभी इसी समय हवा का धक्का चाहिए, मुझे थोड़ी हवा चाहिए अभी। मैं यहाँ ब्रेक लगा रहा हूँ। यार हम बहुत ही करीब थे। बहुत बढ़िया था। मेरा मतलब है मैंने देखा कि वो स्ट्रिंग लटक रही है तो मैंने सोचा कि ये सही जा रहा है, मुझे चलते रहना चाहिए। और फिर ये बदकिस्मती से मैंने पूछा कि इसकी स्पीड क्या है, उसने कहा कि ये 5 या 6 मील प्रति घंटे की स्पीड है। तो मैंने कहा ओह, क्योंकि ये हवा की गति के लगभग बराबर है। हाँ, 5 या 6 मील प्रति घंटा, मतलब थोड़ी सी कम पड़ गई। बिल्कुल सही। तुम्हें बढ़ाने के लिए मुझे बस कुछ एक्स्ट्रा मील प्रति घंटे की ही जरूरत थी। कम से कम 8 तो चाहिए, और 10 हो तो बहुत अच्छा। हाँ, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सैद्धांतिक रूप से कैसे संभव है कि जिस स्पीड से हवा चल रही है ये गाड़ी उससे तेज चलने लग जाए। सेल बोट्स ऐसा कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें हवा से एक एंगल बनाकर चलना पड़ता है। इसे देखिए, यहाँ पर इसकी सेल या पाल एक पंख की तरह काम करती है। हवा इसके अंदर वाली साइड की तुलना इसकी बाहरी घुमावदार सतह पर ज्यादा तेजी से बहती है और इससे लिफ्ट जनरेट होती है। ये वो फोर्स है जो अपैरेंट विंड के परपेंडिकुलर होता है। इस लिफ्ट फोर्स का एक कंपोनेंट आगे की दिशा में जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड तब होती है जब ये आगे धकेलने वाले कंपोनेंट पीछे धकेलने वाले सारे ड्रैग फोर्सेस के बराबर हो जाता है। कुछ नावें तो हवा की स्पीड से भी 3-4 गुना तेज जा सकती हैं। किसी ने ये सवाल पूछा था कि यदि एक सेलबोट हवा की दिशा में जा रही है तो क्या ये सीधे डाउनविंड वीएमजी या वेलोसिटी में हेड गुड कर सकती है? क्या ये आगे निकल सकती है? अगर मैं हवा में एक गुब्बारा छोड़ता हूँ तो क्या सेलबोट हवा की दिशा में तैरते हुए अपने लक्ष्य तक गुब्बारे से पहले पहुंच सकती है? और मुझे इसका उत्तर पता नहीं था। ये पता चला है कि हवा से एंगल बनाकर तैरते हुए कोई सेलिंग बोट इतनी तेजी से तैर सकती है कि हवा की दिशा में सीधे उसकी गति हवा से भी तेज हो सकती है। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसे गुब्बारे को हरा सकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हवा में तैर रहा है। मुझे पहेलियां पसंद है, मुझे ब्रेन टीजर हल करना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वास्तव में एक अच्छे ब्रेन टीजर जैसा ही है। लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ प्रश्न की तरह है। हालांकि अगर हम इसे सीधे हवा की दिशा में ले जाते हैं तो लोग तो बिल्कुल इसे ना कहेंगे। यदि पृथ्वी एक गोला होने की बजाय एक सिलेंडर के शेप में होती तो फिर हमारे पास एक ऐसी सेलबोट होती जो निरंतर डाउनविंड दिशा में तैरती रहती। सोचिए कि हवा इस सिलेंडर जैसी पृथ्वी पर चल रही है और सेलबोट कुंडली जैसे आगे बढ़ती जा रही है। अगर मैं 2 सेलबोट्स रख दूं एक एक तरफ तो वे दोनों ऐसा करने लगेंगी। ये बन गया एक प्रोपेलर। इनकी पाल एक प्रोपेलर की तरह चल रही है, एक ऐसा प्रोपेलर जो पृथ्वी के सतह पर हवा से भी तेज गति में ट्रैवल कर रहा है। हाँ वाकई, मैंने इसे ऐसे 2 फोरम पर पोस्ट किया जहां मैं मौजूद था और मुझे लगा कि लोग एकदम से यही कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है और वे इसे देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन यार, मैं ऐसा सोचने में एकदम गलत था। जाहिर है कि ये बेवकूफी भरी बात है। हवा कोई जादू तो नहीं है। हम सभी निरंतर चलने वाले मोशन में विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस तर्क का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, साफ लग रहा है कि ये फेक है। किसी को थोड़ा बहुत भी पता है तो उसे इसमें प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। एक बार जब आप हवा जितने तेज हो जाते हैं तो कौन सा पावर आपको इससे आगे निकालेगा? मैं एक बेवकूफ इंसान नहीं हूं, पर मैं ये समझ सकता हूं। अंत में हमने सोचा ठीक है, अगर हम इसका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं और इसे ट्रेडमिल पर रख देते हैं जो इसे बेड पर रख देगा, ठीक है ना? बिल्कुल, ये सच में बहुत अच्छा चला। तुम इसे इस पार्क से रोक कर रखे हुए हो ना, नहीं तो ये ट्रेडमिल के ऊपर तक चढ़ जाएगा। हाँ, मैं इसे आगे जाने से रोक रहा हूं। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि ये फेक है। और यहाँ तक कि फिजिक्स के प्रोफेसर भी ये तर्क दे रहे थे कि ट्रेडमिल असली दुनिया का एक अच्छा एनालॉग नहीं है। और मैं तो एकदम से पहले वाली हालत में आ गया। फिजिक्स तो इनर्शियल फ्रेम्स है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चल रहे हैं या हवा मूव कर रही है। कुछ दूसरे कह रहे थे कि इसमें चुंबक है या वायर है। और जब आप कहते हैं कि इसका फैन दिख ही नहीं रहा है तो हमें एक और बार बनाना पड़ता है, फैन नहीं दिखाई दे रहा, भी नहीं चल रहे, वगैरह वगैरह। और फाइनली हमें लगा कि हमें असली गाड़ी बनानी पड़ेगी।
ठीक है, हमारा भुर्ता बन रहा है। मैं देख सकता हूँ कि हम 7 मील प्रति घंटा 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। कम ऑन, आगे बढ़ो, हवा चल रही है। ये देखो, मैं इस प्रोपेलर से सच में बहुत दुखी हूं। लग रहा है कि इसकी चेन उतर चुकी है। कैसा रहा? बहुत मजा आया। मैं महसूस कर सकता था कि हम स्पीड पकड़ रहे हैं। मैं इसे घूमते हुए देख सकता था और मैं देख सकता था कि हम 8 मील प्रति घंटे 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर निकल चुके, और मुझे लग रहा था कि अब की बार हम कर दिखाएंगे। और फिर अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन प्रोपेलर नहीं घूम रहा, और ये एक भयानक संकेत है। तो फिर हमें रुकना पड़ा और चेन ठीक करनी पड़ी। जब भी डाउट हो रहा हो तो बड़ा वाला पाना इस्तेमाल करो। कर पाएंगे। तो ये है इस गाड़ी की अटपटी सी बात। जैसी दिखती है ये वैसी है नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि आपको लग रहा होगा कि जब हवा सामने से इस प्रोपेलर पर टकराती है तो वो वैसे ही घूमता है जैसे हवा उसे पुश कर रही हो, और फिर वो पहियों को चलाता है। लेकिन असल में ऐसे काम नहीं करता। असल में इसमें होता यूं है कि हवा इसके पीछे से चलती है और इसे घुमाती है। और क्योंकि ये एक ब्लफ बॉडी है, ये रेगिस्तान में बस किसी चीज की तरह रखी हुई है, ये थोड़ा आगे की ओर लुढ़कने लगती है। इसके पहिए घूमने लगते हैं और वे प्रोपेलर से गियर द्वारा कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि जिस दिशा में हवा उसे धकेल रही है उसके विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। इसलिए ये प्रोपेलर किसी विंड मिल की तरह काम करने के बजाय एक ऐसे पंखे की तरह घूमता है जो हवा को पीछे की ओर फेंकता है, और इसी से ये क्राफ्ट आगे की ओर बढ़ता है। तो ये तो वो पागलपंती है जिसको करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक सूखे हुए तालाब के तल पर जाएं और ऐसी अजूबा प्रोपेलर वाली गाड़ी साथ में ले जाएं जिसके बारे में कुछ फिजिक्स के प्रोफेसर कह सकते हैं कि ये साइंस की नियम तोड़ती है। पर ये मस्त है। डेरेक, तैयार हो धूम मचाने के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनमें से किसी झोंके से आगे बढ़ पाएंगे। हवा तेज है और प्रोपेलर घूम भी रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जरा उस प्रोपेलर को देखिए। इसका बैलेंस बिगड़ गया है ना? पिच को खींचो। गुड गुड। तो गेम प्लान क्या है? यदि आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये सब यहीं रोक देना चाहिए। और मैं तो साफ साफ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं शायद इस तरह की हवा में से नहीं चलाना चाहूंगा। मैं चला लूंगा अगर चाहो तो, मेरा मतलब अगर मुझे मौका दिया जाए तो। लेकिन फिलहाल मैं वैसे ही खुश हूँ। मैं यहाँ ड्राइव करने के लिए नहीं आया था, तो तुम ही चलाओ अगर तुम्हें चलाना है तो। अगर आप इसे चलाने का सोच रहे होते तो आपको कितनी हवा चाहिए? क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां आपको लगता है कुछ ज्यादा हो अभी गई? के हालात देखते हुए मुझे लगता है कि 15 के आसपास ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम जो पहले मेजर कर रहे थे वो 15 था। अभी तुम्हें कितना दिख रहा है? मुझे तो ये 15 जैसे ही लग रहा है। हाँ, मैं यहाँ कई घंटों से तप रहा हूँ। पहले तो ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार था, और अब ऐसा हो गया कि ये टूट गया है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे चला सकते हैं, लेकिन ये हिलने से टूट जाएगा। और हवा अब तेज हो चुकी है, तो ये बिल्कुल डामाडोल मामला है। तुमने रिकॉर्ड किया? क्या ये कैमरा पर आ गया? हाँ। यहाँ पर ये हो रहा है कि जब उन्होंने इसे हवा में हिलते डुलते और डगमगाते हुए देखा तो वे लोग एकदम घबरा गए। उनको इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं इसके 2 टुकड़े ना हो जाएं। ऐसा हुआ तो इस स्ट्रक्चर का पूरा कंपोनेंट और ये पूरा प्रोपेलर गाड़ी चलाने वाले पर गिर जाएगा। इसलिए वे मेरी ड्राइविंग जारी रखने की बात से थोड़ा घबरा रहे हैं। इसलिए जिस आदमी ने इसे मूल रूप से बनाया है वो खुद को जोखिम में डालकर ड्राइव करने वाला है। अगर ये स्पीड में हवा में टूटा नहीं तो हो सकता है कि मुझे ये चलाने का मौका मिले। अभी के लिए बस यही कह सकते हैं। जब रिक ने इसे चलाया ये बहुत ज्यादा हिलता नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्हें लगता है कि अब इसे चलाना मेरे लिए सुरक्षित है। आपको नहीं लगता हवा कुछ ज्यादा ही तेज है? हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको सफलता की लगभग पक्की गारंटी मिलेगी। बस आपको थोड़ा अपनी लिमिट का ध्यान रखना होगा। आपको देखना होगा कि हवा से कितना तेज आपको जाना चाहिए। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे ये खतरनाक होता जा रहा है।
जैसे पहले वे नहीं चाहते थे कि मैं इसको चलाऊं, और क्योंकि हवा बहुत तेज थी, लेकिन अब जब हवा उससे भी भयंकर चल रही है तो वे सोचते हैं कि मैं इसे चला सकता हूं। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं, ये डरावना है, लेकिन मैं यही तो करना चाहता हूं, इसीलिए तो आया हूं। मैं ये करके रहूंगा। अगर ये टूटकर नहीं बिखरा तो शायद मैं इस बार हवा से भी तेज चल पाऊंगा। मैं उस गाड़ी में सवार होने वाला हूं और मैं उस दिशा में जितनी तेज हो पाएगा उतनी तेज जाऊंगा। सूरज डूब रहा है और हम इसे करने वाले हैं। मेरे लिए हवा से तेज डाउनविंड दिशा में चलने का ये आखिरी मौका है। यही एक चांस है दोस्तों। पीछे थोड़ा पाएं ताकि मैं सीधे विंडसॉक का शॉट ले सकूं। लगता है अब हम धीरे धीरे हवा की स्पीड के बराबर हो रहे हैं। ब्लैकबर्ड तेज और तेज होता जा रहा है। मैं बस इसके हवा की गति से तेज होने का इंतजार कर रहा हूं। कम ऑन, कम ऑन, तेज चलो, तेज चलो, कम ऑन। कम ऑन, यस, ये हमने कर दिखाया। ये टेल अब पलटकर सीधे मेरी ओर पॉइंट कर रहा है, जो आगे से आती एपरेंट हवा की वजह से है, जबकि विंडसॉक असली हवा दिखा रहा है जो विपरीत दिशा में है। मैं हवा से भी तेज जा रहा हूं। इसे धीरे करो डेरेक। टैग खींचो, टैग खींचो। God damn it, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। डेरेक, क्या ये खतरनाक लग रहा था? क्योंकि मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई। तो वास्तव में ये काम कैसे करता है? मैंने इस वीडियो पर हफ्तों तक काम किया और बिना खुद समझे ये काम कैसे करता है, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं जितना मैं इसके बारे में समझ पाया हूं। तो अगर ये गाड़ी हवा की स्पीड से चल रही है, तब गाड़ी के ऊपर हवा का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फिर इसकी स्पीड लगातार कैसे बढ़ सकती है? यदि ये एक पवन चक्की या विंडमिल जैसा होता जिसे घूमने के लिए इसके ऊपर हवा के बहाव की आवश्यकता होती, तो ये एक्सेलरेट नहीं होता, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। ये प्रोपेलर असल में एक पंखे की तरह काम करता है, जिसका मतलब है यदि आप हवा को स्थिर मान लें तो प्रोपेलर घूमेगा और इसमें से कुछ हवा के अणुओं को धकेल कर पीछे की ओर फेंकेगा। इससे इसको थ्रस्ट मिलता है। यह आपकी गाड़ी पर एक पंखा लगाने जैसा है। तो ऑफकोर्स स्थिर हवा में भी अगर गाड़ी पर पंखा लगा हो तो वो आपको आगे बढ़ा देगा। लेकिन इससे यह आइडिया सामने आता है कि हमें बिना किसी स्रोत के ही ऊर्जा मिल रही है। इस पंखे को चलाने की ऊर्जा आखिर कहां से आ रही है? यदि ये पहियों से आ रहा है तो ये हमें उतना धीमा क्यों नहीं करता जितना कि पंखा हमें वापस धकेल रहा है? और इसका उत्तर यह है कि आप जमीन पर एक अलग स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और हवा में एक अलग स्पीड से, क्योंकि आपके पास है वो टेल विंड। तो जिस तरह से मैं इसे समझता हूं वो कुछ यूं है। हर तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा उस दिशा में चल रही है। अब भले ही हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हों, हम हवा को फिर भी पीछे की ओर धकेल सकते हैं। और इसलिए यदि आप एक स्थिर रेफरेंस पॉइंट से हवा की एक प्रोफाइल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोपेलर के पीछे की हवा बाकी सभी जगह की हवा से धीरे चल रही है, उसी दिशा में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रोपेलर ने उस हवा से कुछ एनर्जी ले ली है और इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में उसको बदल दिया है। तो प्रोपेलर के पीछे अगर हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी तो बाकी हर जगह 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी। तो प्रोपेलर के पीछे वाली हवा की एनर्जी इस गाड़ी में चली गई है, जिससे ये गाड़ी को आगे की ओर तेजी पकड़ने में मदद कर रही है और इसलिए ये हवा से भी तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है। और जब ये हवा की स्पीड से भी तेज आगे बढ़ रही होती है तब भी प्रोपेलर हवा को पीछे की ओर ही धकेल सकता है। इससे पीछे चल रही हवा यानी कि टेल विंड धीमी हो जाती है और उस हवा की कुछ एनर्जी इस गाड़ी में मिल रही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब ब्लैकबर्ड को बनाने वाले लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वे हवा की गति से 2.8 गुना तक तेज हो गए थे। तो सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद और इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे ये साफ लग रहा है कि ये करना सच में
फिजिकली पॉसिबल है। एक गाड़ी को इस तरह ड्राइव करने का एक तरीका होता है जिससे ये डाउनविंड हवा से भी तेज दौड़ सकती है। लेकिन मुझे पता है कि ये अपनी सोच से इतनी उल्टी बात है कि मुझे कमेंट्स में बहुत सारे पुशबैक मिलने की उम्मीद है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तमीज से पेश आएं।